संक्रमण से निपटने के लिए भारत ने जो हथियार तैयार किया था, उसने अपने पहले ही वार में कोरोना को धड़ाम कर दिया है। ये खबर करोड़ों भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गिरते कोरोना ग्राफ के बीच इस दाव ने भी तगड़ा असर दिखाया है। इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती 70 साल की बुजुर्ग महिला को पहली बार डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की ओर से डेवलप की गई 2DG दवा दी गई और केवल एक सैशे दवा देने का असर ये हुआ कि पहले जहां बुजुर्ग महिला का ऑक्सीजन लेवल 60 से 65 था, वहीं इस 2G सैशे देने के बाद बुजुर्ग महिला का ऑक्सीजन लेवल 98 से 99 तक पहुंच गया। इंदौर के आनंद नगर में रहने वाली 70 वर्षीय संतोष गोयल पिछले 1.5 माह से CHL अस्पताल में भर्ती हैं। उनके बेटे शिरीष गोयल के मुताबिक उनकी मां को पहले ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है। इसके अलावा उन्हें थायराइड भी है और हार्ट पंपिंग की भी परेशानी है, लिहाजा गंभीर बीमारी के केस स्टडी के रूप में DRDO भेजा था और इस सैशे को देने की गुजारिश की थी, जिसके बाद DRDO दिल्ली से उनको 2G दवा और 4 सैशे मिले। संतोष गोयल को रविवार शाम 5 बजे पहले सैशे दिया गया था। इसके बाद उनका ऑक्सीजन लेवल तेजी से बेहतर हुआ और वे खुद उठकर बैठ भी गई, जिसके बाद सोमवार को शाम 5 बजे उन्हें 2DG दवा का दूसरा सैशे दिया गया। इस मामले में डॉक्टर अवधेश गुप्ता ने कहा है कि वर्तमान में वो पोस्ट कोविड पेशेंट के रूप में है। अभी उन्हें एक सैशे ही दिया है, जिससे उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा है। वहीं इस मामले में DRDO ने कहा है कि कोविड मरीज को 8 से 10 सैशे देने पर इनके बेहद शानदार रिजल्ट सामने आए हैं। हालांकि इस महिला पर जो रिजल्ट सामने आए हैं वो अपने आप में बेहद खास है और इससे ऑक्सीजन की दिक्कत से जूझ रहे देश के करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिली है। स्वदेशी कोरोना दवा को लेकर गजब उत्साह। कोरोना की काट के तौर पर भारत सरकार ने जैसे ही कोरोना की इस दवा को लॉन्च किया, तभी से इसी को लेकर देश और दुनिया में मारामारी भी शुरू हो चुकी है। सरकार के पास दुनिया के कई देशों में मांग आने लगी है, तो देश में भी इसको लेकर हर व्यक्ति में उत्साह देखा जा रहा है कि ये मार्केट में कब तक आएगी। बाकायदा यूपी के CM योगी और हरियाणा की सरकार ने इस दवा को खरीदने के निर्देश भी दे दिए हैं। 2G दवा कोरोना से लड़ने में गेम चेंजर मानी जा रही है और पहले ही पेशेंट पर इसके असर ने इसे होने वाली रिकवरी का शानदार रिजल्ट भी दिया है और ऑक्सीजन के प्रति निर्भरता भी कम पाई जा रही है। एक तरफ देश में ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की खबर बड़ी राहत से कम नहीं है। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा पाउडर के रूप में होती है, जिसे मरीज को पानी में घोल कर दिया जाता है। DRDO के अनुसार इसके उत्पादन में बहुत मुश्किलें नहीं आती, इसे बहुत आसानी से देशवासियों को उपलब्ध कराया जा सकता है। फिलहाल दिल्ली के अस्पतालों में इस दवा की 10,000 डोज सप्लाई की जाने वाली है और ऐसा माना जा रहा है कि जून की शुरुआत में ही दवा सब जगह उपलब्ध हो जाएगी। भारत को मिली सबसे बड़ी कामयाबी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस दवा से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कोरोना से जंग लड़ने में मदद मिलेगी। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG नाम के इस एंटी कोविड ड्रग को DRDO के वैज्ञानिक ने बनाया है। क्लिनिकल रिसर्च के दौरान 2DG दवा के करीब 6 ग्राम के पाउच तैयार किए गए हैं। इसके एक पाउच सुबह शाम पानी में घोलकर मरीजों को दिए गए। इसके रिजल्ट अच्छे रहे। जिन मरीजों को दवा दी गई थी उनमें तेजी से रिकवरी देखी गई। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, रेमडेसिविर, आइवरमेक्टिन जैसी तमाम दवाओं का कोरोना पर कोई असर नहीं दिखा गया, लेकिन भारत ने इस मामले में अपना रिसर्च साल भर से बहुत तेजी से किया और अब 2DG वो पहली दवा है जिसे एंटी कोविड ड्रग कहा जा रहा है। 2DG को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज यानी INMAS ने विकसित किया है। इसमें हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के रिसर्चर्स का भी योगदान है। DRL ही आम जनता के लिए इस दवा को बना रही है। फिलहाल इसके 10,000 पैकेज तैयार किए जा चुके हैं और ये बहुत तेजी से तैयार की जा रही है। ये दवा एक पाउडर के रूप में उपलब्ध है। पिछले साल मई महीने में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस दवा के कोविड मरीजों पर फेज 2 ट्रायल की मंजूरी दी है। यह ट्रायल अक्टूबर तक चले और ट्रायल में सामने आया कि दवा कोविड मरीजों के लिए सेफ है और रिकवरी में भी मदद करती है। नतीजों के बाद DCGI ने नवंबर 2020 में फेज 3 ट्रायल की मंजूरी दी। आखिरकार ट्रायल डेटा के आधार पर 9 मई 2021 को DCGI ने इस दवा के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। कोरोना के हर वेरिएंट्स पर कहर बनकर टूटेगी 2DG। 2DG असल में 2DG अणु का एक परिवर्तित रूप है, जिसे ट्यूमर
कैंसर कोशिकाओं का इलाज होता है। 2DG कोविड मरीजों के इलाज में तो कारगर है ही, साथ ही में अस्पतालों में भी एडमिट मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता को कम करती है। फिलहाल इस दवा को सेकेंडरी मेडिसिन की तरह यूज करने की परमिशन दी गई है, यानी यह प्राइमरी मेडिसिन के सपोर्ट में यूज की जाएगी। यह दवा काफी हद तक ग्लूकोज जैसी है, मगर ग्लूकोज नहीं है। वायरस शरीर में पहुंचते ही अपनी कॉपीज बनाना शुरू करता है। इसके लिए उसे ताकत चाहिए होती है जो ग्लूकोज से मिलती है। जब यह दवा दी जाती है तो वायरस इस ग्लूकोज एनालॉग को ले लेता है और फिर उसी में फंस जाता है। नतीजा ये होता है कि वायरस अपनी कॉपीज नहीं बना पाता, यानी उसकी ग्रोथ रुक जाती है। INMAS के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल मिश्रा के अनुसार 2DG अपनी कॉपी बनाने वाले वायरस को कैद कर लेती है, यानी वायरस का कोई भी वेरिएंट हो उसे खाने की जरूरत तो पड़ेगी ही, लेकिन जैसे ही वह अपनी भूख मिटाने के लिए आगे बढ़ता है, यह दवा उसे फंसा लेती है। INMAS के वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर चन्ना के मुताबिक जैसे आप ORS को पानी में घोलकर पीते हैं, वैसे ही इसे भी पानी में घोलकर ले सकते हैं। कोविड-19 मरीजों को पूरी तरह ठीक करने के लिए 5 से 7 दिन तक यह दवा देनी पड़ सकती है। ट्रायल के दौरान सामान्य और गंभीर मरीजों को यह दवा दी गई थी। सभी मरीजों को इस दवा से फायदा भी हुआ है और किसी पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव देखने को नहीं मिला।